नमस्कार दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर और 11 करोड़ से भी ज़्यादा फंड पेंशनरों के लिए जारी कर दी है। इसके अलावा एक नई सर्विस भी लागू की गई है और इन सभी को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को प्रेस रिलीज दिखा देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक प्रेस रिलीज है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है और यहाँ बताया गया कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएस योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रायोगिक परीक्षण के सफल समापन की घोषणा की। और यहाँ और भी लिखा है कि जम्मू श्रीनगर करनाल क्षेत्रों के 49,000 ईपीएस पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ रुपए से भी अधिक पेंशन वितरण की गई है केंद्रीय मंत्री। और ये प्रेस रिलीज जो जारी किया गया है दोस्तों देखते हैं 8 नवंबर 2024 को 2:32 पर जारी किया गया है। इस प्रेस रिलीज में और भी क्या जानकारी दिया गया है चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ बताया गया कि पेंशन सेवाओं को बेहतरीन करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के प्रायोगिक परीक्षण के सफलतापूर्वक समापन की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जम्मू श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों में 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरण करने के साथ 29 और 30 अक्टूबर 2024 को यह प्रायोगिक परीक्षण समापन हो गई। इससे पहले नई सीपीपीएस प्रणाली की घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा था कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस की स्वीकृति ईपीएफओ के आधुनिकीकरण के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा के साथ इस पहल से पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां अब खत्म हो गई है और ये एक निवृत्त तथा कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित हो गया है। ईपीएफओ को एक अधिकृत मजबूत उत्तरदायी और तकनीकी स्तर पर सक्षम संगठन बनाने में जारी प्रयोग में से एक महत्वपूर्ण कदम है जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतरीन ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली जो है वो भी केंद्रीकृत है जिससे ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्र कार्यकाल केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता करता है। और यहाँ दिया गया दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात बताई गई कि मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली जो है विकेंद्रीकृत है जिससे ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यकाल केवल 3-4 बैंकों के साथ समझौता करता था। पहले जो है वो अभी जो फिलहाल सिस्टम चल रहा था वो 3-4 बैंकों से ही ईपीएफओ का समझौता था। इस महीने में सीपीपीएस एक आदर्श बदलाव है। इसमें पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने के साथ ही पेंशन भोगियों के खाते में पेंशन जमा होने लग जाएगी। अब दोस्तों जो ये नया सिस्टम लागू किया गया है इससे क्या होगा कि आप लोगों को पेंशन जारी कराने के लिए कोई भी जो है वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका पेंशन अलाउ कर दिया जाएगा ईपीएफओ द्वारा आपके अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में भेजने की जरूरत नहीं होगी। भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए या अपना बैंक या शाखा बदल ले, यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है कि जो कोई कहीं काम कर रहे हैं और जब वो काम छोड़ देते हैं और उनका जब रिटायर हो जाते हैं या काम छोड़ देते हैं और अपने शहर वापस चले जाते हैं तो उनको वहाँ पेंशन लेने में ज़्यादा दिक्कत होता था। कोई अगर दिक्कत आ जाता था तो फिर दोबारा से उसको उसी शहर में जाना पड़ता था सही करवाने के लिए। लेकिन अब क्या है कि अब आप अपने ही शहर में रहकर उसको सुधरवा सकते हैं या अपने शहर में अगर आपको बैंक से कोई दिक्कत है तो वहाँ पे ही आप समस्या का हल पा सकते हैं और वहीं पे अपना जो है पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
नई सीपीपीएस प्रणाली को ईपीएफओ में चल रही आईटी आधुनिक परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली CITAES 2.01 के हिस्से के रूप में जनवरी 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इससे ईपीएफओ 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों 2025 तक पूरी तरह से ये नया सिस्टम जो है वो लागू कर दिया जाएगा। जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई वेरिफिकेशन के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आप लोग को जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए दोबारा से बार बार हर साल जो है जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में जाकर। अब आप लोग को जब बैंक में जाकर जमा करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने फ़ोन के माध्यम से ही सब कुछ कर पाएंगे। और अगर आप नौकरी छोड़ के किसी दूसरे शहर में भी चले जाते हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए कहीं और के हैं और नौकरी किसी और शहर में कर रहे हैं और नौकरी से रिटायर होने के बाद आप अपने शहर वापस चले आते हैं, तो अपने शहर में भी पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आपने वहां से बैंक चेंज कर लिया तो उसी बैंक में आपका पैसा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जो बैंक देंगे उसी बैंक के अकाउंट में आपका पैसा आएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो ईपीएस 95 पेंशन के तहत श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा जारी किया गया है नया आदेश। तो दोस्तों जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।